दोस्तों 43 मिनट का भाषण और उसमें 39 मिनट तक सिर्फ गालियां। यही है भाजपा का मैनिफेस्टो दिल्ली विधानसभा के लिए, मतलब विधानसभा चुनाव के लिए। पीएम मोदी के भाषण पर अरविंद केजरीवाल ने दोस्तों मुंहतोड़ जवाब दिया है और गर्दा उड़ा दिया है। ये वीडियो आपको हम दिखाएंगे और दोस्तों साथ ही यह भी दिखाएंगे कि अगर आपको मराठी नहीं आती है तो आपको महाराष्ट्र में रहने का कोई हक नहीं है, आप वहां नहीं रह सकते हैं। और मराठियों का महाराष्ट्र में, गैर मराठियों का महाराष्ट्र में क्या हश्र होता है, इसकी भी एक बानगी, एक तस्वीर, झलक आपको हम दिखाएंगे। और दोस्तों देखिए, महाराष्ट्र में जो इन दिनों दंगा हो रहा है उसमें एक कॉमन ट्रेंड, मतलब सामान्य ट्रेंड देखने को मिल रहा है। मान लीजिए 10 दुकान अगर मुसलमानों के जल जाते हैं, लेकिन उसके बीच अगर एक दुकान भी हिंदू का है तो वो बच जाता है, वो नहीं जलता है। और ये मैं दोस्तों कोई मजाक नहीं कर रहा आपसे, आपको इसकी पूरी तस्वीर और रिपोर्ट भी बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों आपको संभल की भी एक खबर बताऊंगा कि वहां अब तक कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं जो हिंसा हुआ था, और कितने वहां पर मोस्ट वांटेड है, उसकी एक लिस्ट निकाली गई है। और सबसे मजेदार तथ्य इस रिपोर्ट में यह है कि इसमें एक भी हिंदू नहीं है, और एक बेचारे मानसिक रूप से विक्षिप्त मुसलमान को कैसे संभल में गिरफ्तार करके टॉर्चर किया जा रहा है दोस्तों, इसकी भी खबर आपको हम बताएंगे। और संभल हिंसा में जो वहां के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनकी गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को हड़काया है। तो ऐसी कई खबरें लेकर हम हाजिर हुए हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मेरा नाम उदित तारण है। सबसे पहले दोस्तों दिल्ली की आपको हम दो वीडियो दिखाना पसंद करेंगे। पहली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसमें वो कह रहे हैं कि आपदा नहीं सहेंगे, आपदा को बदल कर रख देंगे। 43 मिनट का वो भाषण देते हैं जिसमें 39 मिनट तक नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार को कोसते हैं, उसे गाली देते हैं। और दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहा है जैसा आप जानते हैं, और इस चुनाव में बीजेपी बड़ी हाइपर है। एजेंडा तो कुछ है नहीं, मैनिफेस्टो कुछ है नहीं, डेवलपमेंट प्रोग्राम कुछ है नहीं, तो करना क्या है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गाली देना है। और यही काम, और देखिए कर कौन रहा है, बीजेपी का कोई सांसद मंत्री नहीं, देश का जो वजीर है, देश के प्रधानमंत्री। आपको सुनना चाहिए नरेंद्र मोदी ने जो आज बातें कही हैं, क्लिप देखिए दोस्तों आप। दिल्ली के लोगों के लिए भारत सरकार पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। दिल्ली की अनेकों कॉलोनियों को रेगुलर करके भाजपा सरकार ने लाखों लोगों की चिंता दूर की है। लेकिन यहां की आपदा सरकार ने, यहां की राज्य सरकार ने उन्हें आपदा का शिकार बना डाला। केंद्र की भाजपा सरकार लोगों की मदद के लिए स्पेशल सिंगल विंडो कैंप चला रही है, लेकिन आपदा सरकार इन कॉलोनियों में पानी की, सीवर की सुविधाएं तक ठीक से नहीं दे रही है। इसके चलते लाखों दिल्ली वासियों को बहुत परेशानी हो रही है। घर बनाने में लाखों रुपए लगाने के बाद भी अगर सीवर ना हो, नालियां टूटी हो, गली में गंदा पानी बहता हो, तो दिल्ली के लोगों का दिल दुखना बहुत स्वाभाविक है। जो लोग दिल्ली के लोगों से विश्वासघात करके, झूठी कस्में खाके अपने लिए शीश महल बनवा लेते हैं, उनसे जब यह आपदा जाएगी और भाजपा आएगी तो इन सारी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। अब दोस्तों देखिए, नरेंद्र मोदी ने ये बात दरअसल एक पोस्टर पे कहा था। एक पोस्टर दिल्ली में लगाया गया है, पोस्टर आप देखिए, इसमें लिखा है कि दिल्ली ने ठाना है आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। अब इसके बाद प्रधानमंत्री साहब को यह बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि उन्हें आपदा कह दिया गया। अब इस पर वो भड़क गए और उन्होंने जो बातें कही आपने सुन लिया। अब दोस्तों अरविंद केजरीवाल जो हैं, उन्होंने बड़ा तगड़ा जवाब दिया है, इतना तगड़ा जवाब कि नरेंद्र मोदी शायद आज रात भर सो नहीं पाएंगे। आपको सुनना चाहिए दोस्तों क्या कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल। 10 साल लग गए आपको 3 कॉलेजों की शिला रखने में। इन 10 सालों में जब तक आप शिला रख रहे थे,
इन 10 सालों में मैंने 22,000 क्लासरूम बना दिए, 3 नई यूनिवर्सिटी बना दी, 11 नए वोकेशनल कॉलेज बना दिए और 6 यूनिवर्सिटी कैंपस बना दिए। जितना टाइम आपको 3 शिलान्यास रखने में लगा, उतने टाइम में हम लोगों ने 22,000 क्लासरूम बना दिए, 3 नई यूनिवर्सिटी बना दी, 6 नए यूनिवर्सिटी कैंपस बना दिए और 11 नए वोकेशनल कॉलेजेस बना दिए। हमारी काम करने वाली सरकार है, हमारी शिलान्यास रखने वाली सरकार नहीं है जो चुनाव के पहले आती है और शिलान्यास रख के चली जाती है। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, आप तो इतने ताकतवर आदमी हैं, आपके पास अथाह पैसा है, भारत सरकार के पास अथाह पैसा है, आपके पास इतनी पावर है, अथाह पावर है। एलजी आपका, पुलिस आपकी, 7 MP दिल्ली के आपके। मैंने 3 नई यूनिवर्सिटी बनाई, आप 30 नई यूनिवर्सिटी बनाते दिल्ली के अंदर, और आज आपको हमें गालियां देने की जरूरत नहीं पड़ती। आज आप दिल्ली के अंदर आते, दिल्ली के लोग आपको सर आंखों पे उठा लेते। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, मैंने 22,000 क्लासरूम बनाए, आप 1 लाख क्लासरूम बना देते प्रधानमंत्री जी, लंबी लकीर खींचते। केजरीवाल ने इतना काम किया, उसके सामने लंबी लकीर खींच देते, केजरीवाल छोटा बन जाता। लोग आपकी वाह वाह करते। आपको मुझे गाली 39 मिनट तक आपको गालियां देने की जरूरत ना पड़ती अगर आप कुछ काम करके दिखाते प्रधानमंत्री जी। आपकी वाह वाह होती। मैंने 530 मोहल्ला क्लिनिक बनाए 5 साल के अंदर दिल्ली में। आप 5,000 मोहल्ला क्लिनिक बना देते प्रधानमंत्री जी, आपकी वाह वाह होती दिल्ली के अंदर। केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, झाड़ू को कोई पूछता ही नहीं। आपको मुझे गाली देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप, मैंने 5 नए अस्पताल बनाए पिछले कुछ सालों में, आप 50 नए अस्पताल बनाते दिल्ली के अंदर, प्रधानमंत्री जी आपकी वाह वाह होती। लोग कहते हैं भाई प्रधानमंत्री ने बड़ा, आपको आज 39 मिनट तक केजरीवाल को और मोहल्ला आम आदमी पार्टी को और दिल्ली के लोगों को गालियां देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों देखिए, दिल्ली का रण सज चुका है, विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और भाजपा के लिए आर या पार वाली स्थिति है। क्योंकि अगर इस बार रिवाइव करते हैं केजरीवाल, जिसकी पूर्ण संभावना है, तब तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। हालांकि देखिए दोस्तों, ईवीएम का खेल हो जाए तो बात अलग है, लेकिन अगर साधारण तरीके से चुनाव हो, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव हो, तो केजरीवाल की जीत सुनिश्चित है। ये रिपोर्ट्स बता रहे हैं, चर्चा है इस पर। अब इस बात से बीजेपी कितनी बौखलाई हुई है, उसका एक झलक आपने देखा नरेंद्र मोदी के भाषण में। कर क्या रहे हैं, 43 मिनट तक बोलते रहे और उसमें 39 मिनट दोस्तों, मतलब करीब करीब 90% हिस्सा जो मोदी के भाषण का था, वो सिर्फ केजरीवाल सरकार को कोसना, उसे गाली देना, उसकी कमियां निकालना था। लेकिन सरकार ये नहीं बता पा रही है, दिल्ली की जो सरकार है, बीजेपी ये बात पे चर्चा क्यों नहीं कर पा रही है कि भाई आप करिएगा क्या। दिल्ली में जो काम अरविंद केजरीवाल ने किया, क्या उससे अच्छा काम आप कर सकते हैं? आपका मैनिफेस्टो क्या है? और इसी पर दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि पूर्वांचलियों को आप गाली मत दीजिए। देखिए, बिहारियों की और उत्तर प्रदेश की एक बड़ी आबादी दिल्ली रहती है, तो उसको भी लेकर अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को चिताया है। अब अगली खबर देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र से। देखिए, मराठी भाषा पर हम बात करेंगे। अगर आप गैर मराठी हैं, अगर आपको महाराष्ट्र में रहना है और आपको मराठी नहीं आती दोस्तों, तो आपके लिए वहां पर फजीयत होना तय है। ये रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट है दोस्तों कि मुंब्रा, ठाणे, महाराष्ट्र की खबर है, जहां विशाल गवली नाम का एक 21 साल का युवक, वो जाता है सब्जी खरीदने के लिए, जो वहां का आइडियल मार्केट होता है। और जब वहां पहुंचता है, उसके बाद सब्जी वाले से सब्जी की कीमत पूछता है। जब सब्जी वाला बोलता है कि मुझे मराठी नहीं आती, हिंदी में जो पूछना है पूछिए। अब इसके बाद दोस्तों वहां का माहौल खराब हो जाता है। वो युवक जो है गवली, वो कुछ लोगों को जुटा लेता है और उस सब्जी वाले की वहां पर पिटाई शुरू हो जाती है, पीटा जाता है। आपको एक क्लिप दिखाते हैं दोस्तों, देखिए ये वीडियो। ठेले पे खरबूजा देने, तो मतलब उसने खरबूजा दिया तो वजन कराया, उसने 1 किलो से ज़्यादा था, तो उसको 60 रुपये हुआ, तो 50 बोलने लगा, मतलब मना कर दिया। उसके बाद में मराठी बोल रहा था, मैं समझा नहीं, तो भाई मराठी नहीं समझेगा। उसके बाद में कहने लगा मराठी नहीं आती तो महाराष्ट्र में कैसा रह रहा। दोस्तों अगली खबर भी महाराष्ट्र से ही है। देखिए, वहां पर दीपक हेयर आर्ट नाम का एक दुकान होता है जो सुरक्षित बच जाता है, लेकिन उसके आसपास के जो दुकान है उसकी आप तस्वीर देखिए दोस्तों। मुसलमानों की दुकान होती है, जलकर राख हो गई। और हर दंगे के दौरान ये एक पैटर्न जो है ना, वो इन दिनों महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। अब इस पर एक मुस्लिम व्यक्ति ने यह भी बताया कि उसकी चप्पल और मोबाइल की दुकान थी,
जो जलकर राख हो गई। इसमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। दोस्तों देखिए, बताने की जरूरत नहीं है कि महाराष्ट्र में इन दिनों सरकार जो है वो हिंदूवादी नेताओं की है, देवेंद्र फडणवीस की है, घोर कट्टरवादी हिंदू हैं, संघ के मतलब फैक्ट्री से निकले हुए नेता हैं। तो इसी का यही कारण हो सकता है कि देखिए दोस्तों, दंगा जब होता है तो आग सब तरफ लगती है, बहुत नुकसान होता है, बहुत लोग इसमें घायल होते हैं, चोट पहुंचती है। लेकिन महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, 10 दुकान है, 9 दुकान मुसलमान के हैं, वो जल जाते हैं। और एक दुकान, अगर एक दुकान भी वहां पर हिंदू का है दोस्तों, तो आप मान कर चलिए कि वो सुरक्षित बचेगा। और हमने आपको दिखाया कि दीपक हेयर आर्ट नाम का जो दुकान है, जो सलून है, वो पूरी तरह सुरक्षित बचता है। चलिए अब अगली खबर दोस्तों, बड़ी खबर है। देखिए, संभल की खबर है, जहां अब तक 50 से अधिक मुस्लिम गिरफ्तार हो चुके हैं। 90 से अधिक मुस्लिम वहां पर मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल किए गए। पुलिस ने संभल हिंसा में एक और मुस्लिम आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। और पुलिस का आरोप है कि जिसकी गिरफ्तारी हुई है, यानी शहबाज जो है, वो संभल के एसपी और पीआरओ पर गोली चलाया था। और वो गोली थी, वो जाकर पुलिस को पैर में लगी थी। और उसके पास कथित रूप से, मतलब शहबाज के पास कथित रूप से दोस्तों 12 बोर की एक पिस्तौल और कारतूस जो है वो बरामद किया गया था। तो आपको हास्यास्पद भी ये खबर लगेगा, संभल जहां पर जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर इतना बड़ा हिंसा हुआ, दोनों तरफ से पथराव हुआ, गोली चली, कई तरह की घटनाएं घटी। अब इसमें पुलिस का जरा आप कार्रवाई देखिए दोस्तों, 50 से अधिक मुसलमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं अब तक, 50 प्लस, और 100 के आसपास वहां पर जो मोस्ट वांटेड का लिस्ट तैयार किया गया है, वो सब के सब मुसलमान हैं। अब इस पर आप क्या कहिएगा? इस पर अगर इस देश के संविधान पर, लोकतंत्र पर हम सवाल ना उठाएं, हमारे देश की जो जुडिशियल सिस्टम है, जो न्यायिक प्रणाली है, न्याय प्रणाली, उस पर सवाल ना उठाएं तो क्या करें? अब दोस्तों इस बीच आपको एक और हम बड़ा डिस्टर्बिंग तस्वीर दिखाएंगे। एक मानसिक रूप से विक्षिप्त मुस्लिम युवक है, नाम उसका गुलबुद्दीन है, संभल का ही है बेचारा। और वीडियो आपको दिखाते हैं दोस्तों, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है और कई दिनों से उसे टॉर्चर किया जा रहा है। आप पहले ये वीडियो देखिए। देखने को ही जहाँ दे वहाँ जाना चाहते हो, हमने जो बता दिया सीसना है अल्लाह है, ले आओ। है का मतलब ये कुछ तो अपनी नहीं पागल। है ना, क्यों बोलोगे? अब बढ़िया सी गाओ एक और, अब दूसरी गाओ, दूसरी गाओ। मेरा दिल धड़क रहा है, मैंने दिल अपना अल्लाह को दे दिया, क्योंकि अल्लाह से मैं प्यार करता हूँ, बेशक सुभान अल्लाह। क्योंकि अल्लाह से प्यार करना ही राइट का निशान होता है। दोस्तों आप सोचिए, संभल में किस तरह कार्रवाई किया जा रहा है। आम मुसलमान तो आम मुसलमान हैं, उनकी गिरफ्तारियां तो हो ही रही हैं, बुजुर्ग महिलाओं तक की गिरफ्तारी हो जा रही है जो मुस्लिम है। लेकिन ये बेचारा विक्षिप्त है, मैं बेचारा कह रहा हूँ क्योंकि ये सच में बेचारा है, ये मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। ये क्या किसी पर हमला करेगा? लेकिन जरा देखिए, जो अनुज चौधरी साहब हैं, जो वहाँ के इन दिनों पुलिस अधिकारी जो हैं, जो बजरंगबली बने घूम रहे हैं, उनका ये कार्रवाई है कि इस तरह के गरीब, जो मतलब कहते हैं ना एकदम अंतिम व्यक्ति, उस पर भी इस तरह का कार्रवाई किया जा रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश के न्याय व्यवस्था पर, हमारे देश का जो कोर्ट बैठा है, जिस पर अंतिम फेथ होता है, इस देश का कोई भी नागरिक होता है, वो कहता है कि आई विल सी यू इन द कोर्ट, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि कोर्ट उसे न्याय दिलाएगा। लेकिन देखिए दोस्तों, ये कितनी मतलब दर्दनाक तस्वीर जो है वो निकल कर आ रही है। अब अगली खबर देखिए दोस्तों, जियाउर रहमान बर्क जो सांसद हैं संभल के, उनसे जुड़ी खबर है। और हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। देखिए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था, और एफआईआर जो दर्ज किया गया था दोस्तों, उसमें कहा गया था कि उन्होंने वहां पर संभल में हिंसा भड़काई है, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिरे से खारिज किया है और योगी सरकार को हड़काया है, चेताया है कि ये जो आप बातें करते हैं, वहां के सांसद हैं भाई, हाँ, लेकिन एफआईआर से उनका नाम भले ही नहीं रद्द किया जाएगा, नहीं हटाया जाएगा, लेकिन ये आप मानकर चलिए कि जो आप कार्रवाई कर रहे हैं, मतलब उनकी गिरफ्तारी की जो बात कर रहे हैं, वो स्वीकार नहीं है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक कड़ा झटका जो है दोस्तों वो दिया है, जो वहाँ के जो प्रशासन है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसे, और जमकर मारपीट की गई है। ये घटना करीब रात के 11 बजे घटी है। पीड़ित जो है वो बाजार से 6 मवेशी खरीद कर वापस लौट रहा था, और इस दौरान जो हमलावर हैं उन्होंने उसे रोका और जमकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। द ऑब्जर्वर पोस्ट की रिपोर्ट की अगर माने दोस्तों, तो पुलिस ने बताया है कि कथित तौर पर मदेचल जिला अध्यक्ष
पवन रेड्डी के जो समर्थक हैं उनका एक समूह जो है वो पीड़ित मुसलमान की गाड़ी पर हमला करता है। युवा नेता और उनके समूह ने व्यापारी की गाड़ी को रोककर उसके साथ मारपीट की है। तो दोस्तों ये खबर हैदराबाद से है। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।